हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। हम देख रहे हैं कि रिसेंटली म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की डिज़ीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, स्पेशली उनमें जो कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं पेशेंट्स। तो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है कि कोविड-19 की वजह से एक और नई बीमारी जो है वो लग रही है हमको, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस कोई नई डिज़ीज़ नहीं है। ये प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डिज़ीज़ है जिसके केसेस ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार मिल रहे हैं। इसके केसेस आते हैं, पहले भी आते हैं, कोविड से पहले भी आते हैं, लेकिन अब कोविड की वजह से इसके केसेस बढ़ रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये जो ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस की डिज़ीज़ हो रही है, ये म्यूकर और राइजोपस फंगस हैं। इनकी कुछ स्पीशीज़ की वजह से ये डिज़ीज़ होती है। जनरली जो फंगस होते हैं वो कॉलोनी में रहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स में जो है फ्रूट प्रोडक्ट्स ख़राब होने लगते हैं या उनमें कुछ मॉइस्चर जब देखने को मिलता है तो मॉइस्चर की वजह से वो ख़राब होने लगते हैं और उसमें हम फंगस को देख सकते हैं। ऐसे ही राइजोपस और म्यूकर जो फंगस हैं वो कॉलोनी बना के रहते हैं। बहुत सारे फंगस मिक्स कॉलोनी में रहते हैं। तो क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, एंटर करते हैं, मुंह से एंटर कर सकते हैं, नाक से एंटर कर सकते हैं और एंटर करने के बाद पहले हमारी नसल कैविटी को इफ़ेक्ट करेंगे, मुंह को इफ़ेक्ट करेंगे और धीरे 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 हो सकता है हमारे स्टमक एरिया को इफ़ेक्ट करे, हमारी आइज़ को इफ़ेक्ट करे, हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करे और ब्रेन को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस हद तक ये मतलब इसका जो ये हमको इफ़ेक्ट कर रहा है, ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, उसकी मतलब एक तरह से सिलसिलेवार पहले सबसे पहले ये नाक को इफ़ेक्ट करेगा। अगर नाक को इफ़ेक्ट करते करते हमें पता चल गया कि हमें ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो रहा है और ट्रीटमेंट मिल गया तो हो सकता है ये आगे इन्फेक्शन ना करे, क्योंकि फंगस और बैक्टीरिया हम जानते हैं कि बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग होते हैं इन्वायरमेंट में। ऐसा नहीं है कि जो भी फंगस हमारे इन्वायरमेंट में है वो हमको नुकसान पहुंचाएगा। हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी बहुत सारे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट हैं और हम जानते हैं फंगस, बैक्टीरिया जनरली डिकम्पोजर्स होते हैं जो हमारे सड़े गले, चाहे वो एनिमल्स हो की बॉडीज़ हो, डेड बॉडीज़ हो, प्लांट्स की डेड बॉडीज़ हो, तो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनको, जो मटेरियल होता है, ये उनको एक तरह से तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं और उसका एक तरह से हम कह सकते हैं मिट्टी बना देते हैं या ह्यूमस बना देते हैं और उसमें से अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक भी होते हैं, लेकिन कुछ वैरायटी हमको नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब इन्वायरमेंट में ये प्रेजेंट है, लेकिन ये अब तक हमें नुकसान इतना नहीं पहुंचा रही थी। इसकी बहुत से जो केसेस हैं वो मतलब बहुत कम मात्रा में मिलते थे पहले भी, लेकिन अब इसकी मात्रा बढ़ गई है कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 पेशेंट्स में ये बीमारी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि फंगस जब हमारे इन्वायरमेंट में पहले भी प्रेजेंट है और हमें इफ़ेक्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम की वजह से फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसे नहीं आ सकता, उसको हमारे इम्यून सिस्टम से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फंगस को हमको इफ़ेक्ट नहीं करने देता है, इन्फेक्ट नहीं करने देता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, कोविड-19 की वजह से हम जानते हैं जिनको कोविड होता है वो उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होने लगता है। पहला रीज़न ये है ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का। जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फंगस है राइजोपस और म्यूकर हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन वो इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा था हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से। बट अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम कोविड हमें हो चुका है पहले और हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो चुका है, तो अब वो जो फंगस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो हमारे अंदर आ सकते हैं ईजीली, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ा हुआ है। तो एक तो ये रीज़न है ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का। दूसरा, जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वो उनको ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उनको बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स की मात्रा दी जाती है, तब वो उनकी जान बचाने के लिए, मतलब तब वो ट्रीटमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन
ऐसा तो नहीं है कि स्टेरॉइड बिल्कुल नेचुरली इफ़ेक्ट कर रहा है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, उससे हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, डायबिटीज़ की मात्रा उससे बढ़ सकती है। इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स में या जो एजेड पेशेंट्स हैं, जो बहुत मतलब बुज़ुर्ग हैं, उनमें इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो उतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाते हैं। रिकवर हो भी गए तो वो कमज़ोर रहते हैं। यंगस्टर्स मतलब थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाएंगे या उनका इम्यून सिस्टम जल्दी बूस्ट कर जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। तीसरा, अब हम पेशेंट, अगर हम कोविड के पेशेंट हैं और हमको एडमिट किया हुआ है, तो हम जानते हैं कि फंगस तो राइजोपस फंगस या ये सारे जो फंगस हैं वो तो एनवायरनमेंट में होंगे ही। हम देखते हैं कि हमने कुछ रोटी या हमने कुछ ब्रेड वगैरह रखा है, बहुत टाइम से रखा पड़ा हुआ है, मॉइस्ट हो गया है, तो उसमें फंगस लगने लगती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में फंगस प्रेजेंट है। जहाँ जहाँ नमी होगी वहाँ वहाँ फंगस प्रेजेंट्स होंगे। तो अब अगर हम हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, तो अब हमको फ्लो मीटर लगाया जाता है ऑक्सीजन के लिए। उसमें भी वाटर, जिसमें वाटर की मात्रा होती है, उस नमी की वजह से भी हो सकता है, उस नमी में राइजोपस पनप रहे हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं नाक से, मुंह से, इस तरह से। तो ऐसे हमें फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है। अभी रिसेंटली इसलिए ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि अभी लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हुआ पड़ा है। इतने सारे पेशेंट्स कोविड से रिकवर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिकवर होते ही उनका इम्यून सिस्टम एकदम से बूस्ट हो जाए, एकदम से सही हो जाए, एकदम से मतलब पहले के जैसा हो जाए। तो इसलिए उनमें ब्लैक फंगस जो इन्वायरमेंट में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, सॉइल में है, मॉइस्ट प्लेसेस में है, तो हम कांटेक्ट में आएंगे, हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो वो हमारे अंदर एंटर करेगा ही करेगा। अब ये है कि बहुत मतलब पहले जब फर्स्ट में इसका इन्फेक्शन हो रहा है तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ट्रीटमेंट पॉसिबल इसलिए है, हो सकता है ये नाक में, मुंह के कैविटी में, नाक की कैविटी में या स्किन में कहीं पर है, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर की ऐसे कॉलोनी सी बनाएगा। फंगस क्या करता है? फंगस डिकम्पोज करता है। फंगस जैसे सड़े गले पदार्थों को डिकम्पोज करता है। अब अगर ये बॉडी के अंदर है तो ये हमारे लिविंग सेल्स को डिकम्पोज करेगा, हमारे स्किन के हिस्से को डिकम्पोज करेगा, उसे सड़ा गला देगा। सड़ाना गलाना ही तो फंगस का काम है। तो वो उसको सड़ा गला देगा। अब सड़ा के उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेगा और वो जो बाकी की सेल्स या टिश्यू में से उसने जो अपना मटेरियल ले लिया, अपना न्यूट्रिएंट ले लिया और उसको फिर वो उसको सड़ा देता है एक तरीके से। अब वो सड़ा हुआ हमारा किसी काम का नहीं रहेगा, वो स्किन का पार्ट और भी वो फैलाने का काम करेगा। फंगस धीरे धीरे दूसरे इस एरिया में उसने सेल्स को सड़ाया गलाया, अपना न्यूट्रिएंट लिया, फिर वो दूसरी जगह फैलेगा। तो स्टार्टिंग में जो है इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ऐसा नहीं है लोग सोच रहे हैं कि हमारे आँख निकाल देंगे, सीधे हमको ब्लैक फंगस होते ही आँख निकाल दी जाएगी। अगर प्राइमरीली इसमें इन्फेक्शन है तो जिस स्किन मतलब जैसे कि उसने स्किन पे सबसे पहले नाक पे, मुंह पे या फिर स्किन के किसी हिस्से पे वो असर करेगा, तो उस हिस्से को निकाल इसलिए लिया जाता है ताकि वो फैले ना। ऐसा नहीं है कि सीधे आँख निकाल दी जाएगी। स्किन का वो हिस्सा निकाल दिया जाएगा, उन सेल्स को उस टिश्यू को निकाल दिया जाएगा जिस टिश्यू की सेल्स में उसने इन्फेक्शन किया हुआ है और उसको सड़ा दिया है एक तरीके से। उसके बाद क्योंकि वो अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है हमारी लिविंग सेल से, उसके बाद लेकिन अगर ये फंगस हमारे और मतलब हमारे शरीर के और अंदर जाता है, हमारी आँखों की नसों में जाता है, हमारे दिमाग में जाता है, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि धीरे 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 ये ब्लैकिश सा एक पूरा बना के हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, सड़ा सकता है उसको। तो बॉडी के पार्ट्स निकालने पड़ते हैं। तो ये है ब्लैक फंगस के बारे में। बाकी तो हम देख ही रहे हैं, हमको टीवीज़ पे, मीडियाज़ पे डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बता रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट, इसके सिम्टम्स और इससे डरने की ज़रूरत कितनी है, ये सब तो हम देख ही रहे हैं। थैंक यू।